तीन दोस्त अपनी बाइक में बैठ करके रायपुर की तरफ जा रहे थे कि अचानक कुर्सी पार्क गेट के ठीक सामने एक एक्सीडेंट होता है। दरअसल दूर छटक कर गिरता है लोकेश चंदेल, जिसकी उम्र 23 साल, जांजगीर चांपा का रहने वाला था। रायपुर में यहाँ हमाली का काम करता था और रायपुर में ही निवास था इसका। विशाल मेगा मार्ट के ठीक सामने अचानक से पीछे से तेज रफ्तार से आ रही कार उन्हें ठोंकती है। ठोंकने के बाद कार को रोकने की कोशिश में काफ़ी लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कार की गति लगातार तेज बढ़ाई जा रही थी। इससे जो रोकने वाले लोग सामने आए वो डर के डिवाइडर पर चढ़ गए कि कहीं कार सवार जो व्यक्ति है, कार चालक जो है, वो उन्हें रौंद करके आगे ना बढ़ जाए। इस सड़कों पर तेज गति से चलने वाली गाड़ियों को लेकर के लगातार एक्सीडेंट की खबरें पिछले दफ़े भी आती रही हैं और इस दफ़े अब तक लगातार सामने आ रही हैं। इसके रोकथाम के लिए चाहे ट्रैफिक जो पुलिस हैं उनके इंतज़ाम कुछ भी हो जाएं, लेकिन अगर जागरूकता उन लोगों के अंदर नहीं होगी जो कार चला रहे हैं, जो गाड़ियां चला रहे हैं, जो शराब पीकर चला रहे हैं, तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और इसके रोकथाम के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। नमस्कार, मैं सीमांत हूं और इस वक्त मैं लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के ठीक सामने हूं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं और दो मामले हैं इसी एक्सीडेंट से जुड़े हुए। दोनों मामले अलग अलग जगहों के हैं, लेकिन दोनों मामले ऐसे हैं कि जिसको बताना ज़रूरी भी है, क्योंकि एक तरफ जागरूकता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। पहला जो मामला है वो तीन दोस्तों का है, जो तीन दोस्त अपनी बाइक में बैठ करके रायपुर की तरफ जा रहे थे कि अचानक कुर्सी पार्क गेट के ठीक सामने एक एक्सीडेंट होता है। दरअसल तीनों बाइक में बैठे हुए थे। एक का नाम शिव कुमार, दूसरे का नाम लोकेश और तीसरे का नाम पंकज। लोकेश चंदेल जो है वो बीच में बैठा हुआ था। तीन लोग तेज़ गति से जा रहे थे, तभी अचानक सामने जो है, जो लोडिंग वाली गाड़ियाँ होती हैं, पार्सल वाली गाड़ियाँ होती हैं जिसमें गाड़ी भर कर ले जाया जाता है, वो गाड़ी सामने थी। गति तेज़ थी, स्पीड में बढ़ा रहे थे कि अचानक से सामने जाकर टकराते हैं। टकराने के बाद तीनों रोड पे गिर जाते हैं और इसी में दूर छटक कर गिरता है लोकेश चंदेल, जिसकी उम्र 23 साल, जांजगीर चांपा का रहने वाला था। रायपुर में यहाँ हमाली का काम करता था और रायपुर में ही निवास था इसका। बाकी के जो दोस्त थे वो बताया जा रहा है कि भिलाई 3 के आसपास के निवासी हैं, रहने वाले हैं, यहाँ पर काम कर रहे थे, जिसमें से एक ढिल्लन में काम करते हैं। लोकेश चंदेल की मौके पर ही मौत हो गई, क्योंकि जिस तरह से तेज़ गति थी, बीच में बैठे हुए थे। ये भी बताया जा रहा है कि हेलमेट नहीं पहने थे, तो लोकेश को लाया गया, तीनों को लाया गया, लोकेश की मौत हो गई। उसी के साथ साथ बाकी दोनों का उपचार चल रहा है। मामला गंभीर बताया जा रहा है। ये पूरा मामला अभी जब मैं खबर बना रहा हूँ इससे करीब 1-1.5 घंटे पहले का है, यानी कि 9 साढ़े 9 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। दूसरी खबर ऐसे ही जुड़ी है जो भिलाई में ही घटती है, और ये घटना सेक्टर 5 से अपने घर से आ रहे तीन लोग, एक दादा और दादी और उसका पोता, तीन लोग थे और तीनों एक बाइक में आ रहे थे, स्कूटी में आ रहे थे सॉरी, और स्कूटी से आते हुए स्पर्श हॉस्पिटल जा रहे थे। इसी दौरान अचानक से पीछे से एक कार वाला तेज़ गति से आता है और रौंद के जो महिला बैठी हुई थी 61 वर्षीय निर्मला बाई साहू, उन्हें रौंद करके चले जाता है। दरअसल सेक्टर 5 के निवासी रामनाथ साहू और निर्मला बाई साहू और अपने साथ अपने एक बेटे का छोटा बेटा, जिन्होंने उनको अपने साथ रखा हुआ था, और ये तीनों स्पर्श हॉस्पिटल जा रहे थे, क्योंकि रामनाथ साहू के बड़े बेटे ने ये बताया है कि अक्सर निर्मला बाई साहू शुगर की पेशेंट थी, तो अक्सर इलाज के लिए वो लोग स्पर्श जाते ही रहते थे। और साथ ही साथ जो बच्चा है उनका, छोटा सा जो पोता है उनका, उसको जो टीका लगवाना था, इसलिए भी उसे साथ में लेकर के जा रहे थे। इसी दौरान जाते हुए ही विशाल मेगा मार्ट के ठीक सामने अचानक से पीछे से तेज़ रफ्तार से आ रही कार उन्हें ठोंकती है। ठोंकने के बाद कार को रोकने की कोशिश में काफ़ी लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कार की गति लगातार तेज़ बढ़ाई जा रही थी। इससे जो रोकने वाले लोग सामने आए वो डर के डिवाइडर पर चढ़ गए कि कहीं कार सवार जो व्यक्ति है, कार चालक जो है, वो उन्हें रौंद करके आगे ना बढ़ जाए। इस डर से लोग वहाँ से हट गए।
सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। जिस जगह पर ये पूरा हादसा हुआ, मामला हुआ, वहाँ पर मेडिकल है और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। तो सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। इसमें कौन आरोपी है ये भी निकालने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इस तरह से कृत्य करने वाले को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? आप सोचिए, एक कार चालक जो अपनी तेज़ गति से जा रहा है, बुज़ुर्ग दंपत्ति हैं, उनको ठोक करके भागता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। अब इसमें काफ़ी सारे चीज़ें आएंगी। जांच के दौरान ही पता चलेगा कि कार चालक ने शराब पी रखी थी। कार चालक पहले पकड़ा जाए और पकड़ाने के बाद कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले तो वो हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद क्या कुछ जांच होती है वो भी दिखाएंगे। लगातार सड़क दुर्घटना घटना, हेलमेट ना पहनना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, तेज़ गति से गाड़ी चलाना, ये एकदम कॉमन है। लेकिन जानकर भी लोग अनजान बनते हैं और ये चीज़ें जो हैं लगातार बढ़ते जा रही हैं। इसीलिए खबरें भी बढ़ते जाएंगी और सुर्खियों में भी इस तरह के हेडलाइंस आते रहेंगे। तो आप अपने परिवार को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कम से कम हेलमेट सर पर ज़रूर पहनाएं। साथ ही साथ शराब पी सेवन करके गाड़ी ना चलाने दें और जो बाकी जो एहतियात बरतने के समाधान है उसको खास करके उनके लिए ज़रूर प्रेफर करें। आगे की क्या अपडेट रहेगी लगातार मैं खबरों के माध्यम से दिखाता रहूँगा। फिलहाल जो मामला आया था जिसमें लोकेश चंदेल की मौत हो गई, 23 साल उम्र थी, महज 23 साल उम्र थी। और कल की जो घटना थी जो विशाल मेगा मार्ट के ठीक सामने हुई थी, जिसमें निर्मला बाई साहू जिनकी उम्र 61 साल थी, जो अपने इलाज के लिए स्पर्श जा रहे थे, उनकी मौत हो गई। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा पूरे मामलों को लेकर के ज़रूर आपको दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।